बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, आपको किसी भी किस्म का मसला है, आपका अकामा ख़त्म है, आपका हुरूब लगा हुआ है, आपका कफ़ील फ़ौत हो गया है, आपकी सैलरीज़ नहीं मिल रही, आप जेल में मौजूद हैं, आपका केस चल रहा है, केस की सुनवाई नहीं हो रही, किसी भी किस्म का आपका मसला है तो पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। लेटेस्ट जो यहाँ पे आई है, इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान एम्बेसी में। पहले आप कॉल करते थे, आपकी कॉल नहीं उठाई जाती थी, आप ऑफिस पहुँचते थे एम्बेसी के, वहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जाती थी कि अभी तक ओपन नहीं है, चल वापस चले जाएं, डॉक्यूमेंट दे के चले जाएं, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अभी जब से बिलाल अकबर साहब एम्बेसी में आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अच्छी होने जा रही हैं। और आप लोगों के सामने आज एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कैसे करनी है, डाउनलोड का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वक्त इस एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे दो लैंग्वेजेस हैं, एक इंग्लिश है और दूसरा है उर्दू। तो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आसानी रहे। बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते, जो लेबर ड्राइवर वगैरह लोग हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर आपने जाके सबसे पहले ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर अपना दे देना है। मैं अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दे रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर देने के बाद आप तस्दीक के बटन पे क्लिक करेंगे, आप इसे तस्दीक करेंगे। तस्दीक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है, मैं एक एक आप लोगों को बताता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपको समझ नहीं आएंगी, तो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए वो चीज़ें आपका समझना ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम अपना देना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद कबीर है, तो मैंने यहाँ पे नाम पूरा मोहम्मद कबीर। उसके बाद वालिद का नाम दे देना है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है 05 के साथ आपने स्टार्ट करना है। जो सऊदी अरेबिया का आपका नंबर है यहाँ पर आपने दे देना है 05 के साथ। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे देना है, बगैर किसी डैश के, बगैर किसी स्पेस के दे देना है। उसके बाद है आपके पास ईमेल, आपने यहाँ पे ईमेल दे देनी है, अपनी ईमेल आईडी। और उसके बाद है आपकी वीज़ा की किस्म। यहाँ पे वीज़ा की किस्म मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्क वीज़ा है, आपका विज़िट वीज़ा है, हज वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है, फैमिली मकफूल वीज़ा है, या वीज़ा आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे जो भी वीज़ा पहले आपके पास था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास उम्रा का वीज़ा था, वो एक्सपायर हो गया है, तो वो वहाँ पे भी आप उम्रा सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह वर्क वीज़ा था आपके पास लेकिन आपका हुरूब लग चुका है, तो आप वर्क वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह विज़िट वीज़ा, जो भी आपका वीज़ा है, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। वीज़ा की किस्म सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अकामा नंबर दे देना है। अगर तो आपका वीज़ा था वर्क वीज़ा, तो अकामा इशू हो चुका है था, तो अकामा नंबर यहाँ पे बता देंगे। अगर आपका अकामा इशू नहीं हुआ या आप विज़िट वीज़ा पे थे, तो यहाँ पर अकामा नंबर की जगह आप अपना बॉर्डर नंबर दे देंगे। उसके बाद आपका पेशा क्या है, आप यहाँ पे पेशा पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने अपना पेशा दे देना है। जो भी आपका पेशा है, अपने पेशा यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है बॉर्डर नंबर। अब बॉर्डर नंबर जो विज़िट वीज़ा वाले लोग हैं उनके पास तो बॉर्डर नंबर होता है, और जो भी वर्क वीज़ा वाला है, उम्रा वीज़ा वाला है, फ़र्स्ट टाइम जब आपका वीज़ा स्टैंप होता है और पहली दफ़ा आप सऊदी अरेबिया में जब एंटर होते हैं, तो पेन के साथ एक नंबर आपके पासपोर्ट पर लिखा जाता है जो कि बॉर्डर नंबर कहलाता है। अगर आपके पास बॉर्डर नंबर नहीं है, आपका पहला पासपोर्ट ख़त्म हो गया, गुम हो गया, नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप अपना बॉर्डर नंबर अपने अबशर पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बॉर्डर नंबर या वीज़ा नंबर जहाँ पे आपको मिलता है वो लिखते हैं, यहाँ पर आपने बॉर्डर नंबर पे लिखना है। उसके बाद इलाका मुंतखब करें। इलाका पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हैं कहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मक्का, रियाज, मशरक़ी सूबा, असीर, जिज़ान, मदीना, कासिम, और उसके बाद है तबूक, बाहा वगैरह यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रियाज सेलेक्ट कर दिया। रियाज सेलेक्ट करना है, आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका यहाँ पे कफ़ील का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे कफ़ील का, आपके कफ़ील का नाम क्या है। अगर तो आपका कफ़ील है, आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरेलू मुलाजिम हैं, तो आप अपने कफ़ील का नाम बताएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी या मुसस्सा का नाम लिखेंगे। उसके बाद कफ़ील का मोबाइल नंबर, कफ़ील का मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दे देना है। अगर आपके पास कफ़ील का मोबाइल नंबर नहीं है, आपके पास कंपनी का मोबाइल नंबर नहीं है, तो मोबाइल नंबर कैसे कंपनी का हासिल करते हैं, कफ़ील का नंबर कैसे हासिल करते हैं, उस पर एक ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आप अपने कफ़ील का मोबाइल नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर। ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का नाम क्या है। अब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूज करेगा। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर वो शख्स है, वो एजेंट है या वो एजेंसी है जिससे पाकिस्तान में आपने वीज़ा स्टैंप करवाया था।
ये है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक एजेंट, किसी एक एजेंसी जिसका नाम था पाकिस्तान रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिससे आपने वीज़ा स्टैंप करवाया था, आपने उसका नाम यहाँ पे दे देना है। एजेंट का नाम नहीं बल्कि यहाँ पे एजेंसी का नाम दिया जाएगा। उसके बाद ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर नंबर, जिसने वीज़ा आपका स्टैंप करवा के आपको दिया था पाकिस्तान में, उसका यहाँ पे नंबर। प्रमोटर नंबर क्या होता है? प्रमोटर नंबर हर एजेंट का, हर एजेंसी जो भी मंजूर शुदा है गवर्नमेंट से, उनका एक नंबर होता है जो उनके विजिटिंग कार्ड पर भी लिखा होता है, उनकी वेबसाइट पर भी लिखा होता है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, एजेंसी का नाम लिख के उनका प्रमोटर नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है जी वीज़ा के लिए अदा की गई रकम। आपने एजेंट को वीज़ा की रकम कितनी दी थी, कितने पैसे दे के आपने वीज़ा स्टैंप करवाया था। यहाँ पर उन लोगों को भी मसला पेश आएगा जो लोग लोकल एजेंट से अपना वीज़ा लेते हैं। जो फॉर एग्जांपल एक बंदा सऊदी अरेबिया में बैठा है, वो वीज़े बेचता है, लेकिन वो स्टैंपिंग किसी और जगह से करवाता है, वो पैसे आपसे लेता है, सारा काम आपका वो करवाता है, लेकिन स्टैंपिंग वाला बंदा कोई और होता है, वो किसी एजेंसी से काम करवाता है। ये दरमियान में एक लोकल एजेंट होता है जो आपसे पैसे वगैरह लेता है। तो आपने पैसे यहाँ पे पूरे के पूरे लिख देने हैं। उसके बाद काम शुरू होने की तारीख़ क्या है, आपने सऊदी अरेबिया में काम शुरू कब किया, इसे 2 साल, 4 साल, 6 साल पहले जब भी आपने काम स्टार्ट किया था, यहाँ पे लिख देना है। और मौजूदा काम की नौइयत, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस एरो पे तो आपको मुलाजमत जारी है या मुलाजमत ख़त्म हो गई है। अगर तो आप काम कर रहे हैं तो आप मुलाजमत जारी है, और ख़त्म हो गई है तो आप मुलाजमत ख़त्म हो गई है पे क्लिक करेंगे। जैसे हरूफ वाले लोग हैं तो ज़ाहिर है उनकी मुलाजमत तो ख़त्म हो चुकी है, जिसके पास वो काम करते थे, चाहे बाहर वो कहीं काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो वो तो गलत चीज़ है, लेकिन आपकी मुलाजमत उसे ख़त्म ही तस्वर किया जाएगा। आप मुलाजमत ख़त्म को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे मुलाजमत जारी है पे क्लिक किया है। और यहाँ पर काम ख़त्म होने की तारीख़, जिस तारीख़ को आपका हरूब लगा है, जिस तारीख़ को आपका अकामा ख़त्म हुआ है, जिस तारीख़ को आपके कफ़ील ने आपके ख़िलाफ़ कोई मसला किया है, आपका काम बंद कर दिया, कोई भी ऐसी वजह हुई है, तो यहाँ पर काम ख़त्म होने की तारीख़ आपने दे देनी है। उसके बाद कानूनी हैसियत, इस पर आप क्लिक करेंगे एरो पे, तो यहाँ पे कानूनी हैसियत आपकी क्या है। आप सऊदी अरेबिया में इस वक्त कानूनी मौजूद हैं, आप कानूनी तौर पर काम कर रही हैं, आपका अकामा वैलिड है, आप काम सही तरह से कर रही हैं, आपको गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी किसी भी किस्म की आपकी वायलेशन नहीं है, तो आप कानूनी करेंगे। अगर अकामा ख़त्म है, ख़त्म लिखेंगे। अगर हरूब है आपका, हरूब। अगर मतलूब है, मतलूब पे क्लिक करेंगे। अगर अकामा जारी ही नहीं हुआ, पहली दफ़ा आप सऊदी अरेबिया में पहुँचे तो आपका अकामा ही जारी नहीं हो, या फिर आप विज़िट वीज़ा पर थे या उम्रा वीज़ा पर, तो आपका अकामा ज़ाहिर जारी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे कानूनी को क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे पासपोर्ट की तस्वीर आपने सेलेक्ट करनी है, तस्वीर मुंतखब करें पे आप क्लिक करेंगे। तस्वीर, इस पे जाके आप पासपोर्ट की पहली तस्वीर यहाँ पे, उसका फ्रंट पेज यहाँ पे अटैच कर दें। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की तस्वीर यहाँ पे अटैच कर दें, और उसके बाद अकामा की तस्वीर आप यहाँ पे अटैच कर दें। आप एक को क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ, तस्वीर मुंतखब करें पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये इसने कैमरा ऑन कर लिया। आपका कैमरा ऑन हो चुका है, तो मैं इसके फ्रंट पेज की तस्वीर बनानी है, लेकिन मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर रहा। आपने अपने आईडी कार्ड की और पासपोर्ट की अलग-अलग से यहाँ पे तस्वीर बनानी है। मैं जिस तरह इसकी यहाँ पे क्लोज़ करके इसकी तस्वीर यहाँ पे बना देता हूँ। ये मैंने तस्वीर बनाई, तस्वीर बना दी। ये नीचे ऑटोमेटिकली आपके कैमरे के नीचे ओके का बटन शो हो जाएगा, आप इसे ओके क्लिक कर देंगे। ओके करेंगे तो ये आपकी तस्वीर जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। देखिए मेरी शनाख्ती पासपोर्ट की तस्वीर है। यहाँ पर आपने इस तरह नहीं बनानी, आपने पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है जहाँ पर आपका नाम वगैरह लिखा हुआ है, जहाँ पर आपकी तस्वीर लगी है, उसकी तस्वीर बनानी है। इसी तरह शनाख्ती कार्ड और इसी तरह आपने यहाँ पर अकामा की तस्वीर भी अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे। मसला आपका क्या है, मसला आपका यहाँ पे आपने बताना है कि आपका खरूज नहाई लगा हुआ है, आपको कानूनी मदद चाहिए, आप खरूज नहाई लगवाना चाहते हैं, आपको इतना अरसा हो गया काम करते हुए, कफ़ील कंपनी आपकी जान नहीं छोड़ रहे, आपको खरूज नहाई नहीं दे रहे और आपको छुट्टी नहीं जाने दे रहे, कोई इस तरह का मसला है तो आप खरूज नहाई अप्लाई करना चाहते हैं, या खरूज नहाई लग चुका है, एक्सपायर हो चुका है खरूज नहाई। इसी तरह कानूनी मदद आपको किसी भी किस्म की चाहिए। इसके बाद तनफीज़ कोर्ट, आपका जो कोर्ट का कोई मसला है, केस है आपका, मतलूब का केस है, तो मतलूब का केस यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद लेट शुदा तनख्वाहें, आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही, बहुत अरसा से तनख्वाहें फंसी हुई हैं। इसी तरह डेथ कंपनसेशन है, अगर कोई फौत हो गया है तो उसके इंश्योरेंस के पैसे अभी उसे नहीं मिल रहे, कंपनी के पास बकाया जाते हैं वो नहीं मिल रहा है, किसी की अगर डेथ हुई है तो उसकी कंप्लेन करनी है, दियत है, जेल मामलात हैं और दीगर है। तो यहाँ में से आपने देख लेना है, अगर आपके मुतल्लिका कोई चीज़ है आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप दीगर पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, दीगर के बटन पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मसला की तफसील बतानी है। आपने तफसील यहाँ पे पूरी लिख देनी है कि आप इतना अरसा से काम कर रही हैं और आप इतनी सैलरीज़ बाकी हैं और आपकी सैलरीज़ नहीं मिल रही आपको, आपने केस वगैरह किया है, केस का रिज़ल्ट क्या निकला, केस नहीं किया,
केस करूँगा, कुछ भी ऐसा है, या फिर आपका हरूफ लगा हुआ है, कंपनी ने आपका हरूफ गलत लगाया है और आपको पता भी नहीं चला, या आपकी कंपनी आपको तनख्वाहें नहीं देने चाह रही, आपसे पेपर कोई ऐसा साइन करवा लिया गया है जो गलत आपसे साइन करवा लिया गया, धोखे से करवा लिया गया, कुछ भी ऐसी चीज़ है, आपका कोर्ट में केस है, उसका स्टेटस इस वक्त क्या है, लेकिन कोशिश आपने करनी है यहाँ पर आप जितना शॉर्ट लिखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर सारी डिटेल देने के बाद मैं ऐसे यहाँ पे महफूज के बटन पे जाके क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी हुई है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। मैं चेक करता हूँ कि ये सेंड हो जाती है रिक्वेस्ट या नहीं होती, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया एंड पे कि सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसको मैं महफूज के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो उन्होंने कहा ये दुरुस्त बॉर्डर नंबर एंटर करें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ से यहाँ पे मैं बहुत मुतमईन हुआ हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर नहीं होगी। अगर कोई भी आप गलती करेंगे तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि दुरुस्त बॉर्डर नंबर दर्ज करें, आपको बॉर्डर नंबर यहाँ पे दुरुस्त दर्ज करना होगा। इससे पहले जो पाकिस्तान एम्बेसी ने जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त एक सिस्टम दिया था जहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते थे टिकट्स के हवाले से, तो हम जहाँ वहाँ पर जो मर्ज़ी लिख दिया करते थे, हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो जाती थी, और 10 बार रिक्वेस्ट सेंड करते थे, 10 बार रिक्वेस्ट सेंड हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिस्टम को अपडेट किया गया है, यहाँ पर आपकी गलत रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।